कुरान की ग्रामर को समझने के सिलसिले के सबक 2 में खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने कुरान की ग्रामर के सफ़र का आगाज़ किया। हमने अरबी में तमाम अल्फाज के तकसीम को समझा जिसमें शामिल हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ, और हमने सीखा कि कुरान में पाए जाने वाले इस्मों की हालत की शनाख्त कैसे की जाए। अगर आपने अब तक पहला सबक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। और आज का मौजू इस्म की जिन्स है। अरबी में सिर्फ 2 जिन्सें हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, और जहां लागू हो ये जिन्सीन कुदरती जिन्सों के पैरोकार हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी नर हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो मुज़क्कर है, और उसी तरह मुअन्नस इस्मों की बात है। तमाम दूसरी अशिया भी मुज़क्कर या मुअन्नस हैं। तो हम कैसे जाने कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस? ये कहना महफूज है कि तमाम अरबी इस्म मुज़क्कर हैं सिवाय 3 हालात के। पहला यह है कि वो इस्म जो कुदरती मुअन्नस औरत की तरफ इशारा करे। बस अगर किसी लफ्ज़ का मतलब मुअन्नस है तो लफ्ज़ की गिरमरी जिन्स भी हमेशा मुअन्नस होगी। जैसे अल्फाज امرأة औरत, माँ। इन अल्फाज का मतलब मुअन्नस है, इसलिए उनकी गिरमरी जिन्स भी उनकी कुदरती जिन्स के पैरोकार होगी। इसमें अपर नेम्स और ड्रामों के नाम भी शामिल हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मरियम, जो बालतब एक औरत का नाम है। दूसरी हालत जो किसी लफ्ज़ को मुअन्नस बनाती है वो ये है कि अगर लफ्ज़ ताक मरबूता के साथ ख़त्म हो। कुरान में इस उसूल के अलबत्ता बहुत कम इस्तिस्नात हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 99% अल्फाज जो ताक मरबूता के साथ ख़त्म हों वो खुद ब खुद मुअन्नस अल्फाज हैं। जैसे شجرة दरख्त, أمة बरादरी और इस तरह के। और अल्फाज की आखिरी कैटेगरी जड़ों के हिस्से हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे अल्फाज عين जिसका मानी आँख, رجل टांग, يد हाथ, ये सब मुअन्नस होंगे। बस कोई भी लफ्ज़ जो उन तीनों कैटेगरीज में से किसी से ताल्लुक नहीं रखता वो खुद ब खुद गिरमरी तौर पर मुज़क्कर हो जाएगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस उसूल के कुछ इस्तिस्नात हैं, लेकिन दोबारा कुरान में बहुत कम अल्फाज पाए जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्फाज سماء आसमान, أرض ज़मीन, مصر जो मिस्र है, نار जिसका मतलब आग है, بئر जिसका मतलब कुनवा है। इनमें से कोई भी लफ्ज़ कुदरती मुअन्नस की तरफ इशारा नहीं करता। वो ताक मरबूता के साथ ख़त्म भी नहीं होते और वो जड़ के हिस्से भी नहीं हैं। फिर भी ये तमाम अल्फाज मुअन्नस इस्मों की तरह सलूक किए जाते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि मैं लफ्ज़ की जिन्स सीख कर क्या करूं? लफ्ज़ की जिन्स जानने से मुझे कुरान समझने में कैसे मदद मिलेगी? 3 चीज़ें हैं जो इस्म की जिन्स से मुतासिर होती हैं, जिन पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। पहला, अल्फाज जो इस्म से पहले इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, अल्फाज जो इस्म के बाद इस्तेमाल होते हैं। तीसरा, अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। चलो पहले वाले से शुरू करें। अल्फाज जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म की जिन्स की बुनियाद पर तय होते हैं। हम इन किस्म के अल्फाज को डिमांसिटो प्रोनाउनस कहते हैं। ये अल्फाज जैसे ये, वो, ये सब वगैरह, जिनको हमने कुरान को समझने के सिलसिले के पहले सबक में सीखा था। बस लफ्ज़ की कौन सी जिन्स है ये जानने से आपको दुरुस्त डिमांसिटो प्रोनाउन इस्तेमाल करने और पहचानने में मदद मिलेगी, जिसकी जिन्स भी एक जैसी होनी चाहिए। बस मुज़क्कर डिमांसिटो प्रोनाउनस मुज़क्कर इस्मों के साथ इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस डिमांसिटो प्रोनाउनस मुअन्नस इस्मों के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे इन मिसालों में। وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا जैसा कि आप इन दोनों मिसालों में देख सकते हैं, लफ्ज़ الرسول और
القرآن मुज़क्कर इस्म हैं क्योंकि वो हमने बहस करने वाली 3 कैटेगरीज में से किसी से ताल्लुक़ नहीं रखते, और क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ मुज़क्कर हैं हम आसानी से लफ्ज़ को पहचान सकते थे। هذا, जो which is the अरबी में masculine मुज़क्कर demonstrative बीमासी तो pronoun पुराना in है। Arabic. एक Another और example, मिसाल, यहाँ हम कुछ मुअन्नस अल्फाज देख सकते हैं। हम ये कैसे जानें? लफ्ज़ के ख़त्म होने को पहचान कर। पहला लफ्ज़, الشجرة. ये एक मरफ़ा लफ्ज़ है और ये ताक मरबूता के साथ ख़त्म हुआ। इसका मतलब है कि ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है और इसलिए हमने इस्तेमाल किया, هذه जो अरबी में एक मुनासिब मुअन्नस डिमांसिटो पुरानान है। दोबारा लफ्ज़ के साथ, القرية. ये एक मुअन्नस इस्म है और इसलिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। هذه दूसरी किस्म के अल्फाज जो इस्म की जिन्स से मुतासिर होते हैं वो इस्मोहे के बाद इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। हम उन्हें सिफत कहते हैं, और इन लोगों के लिए जो नहीं जानते, सिफतें वो अल्फाज हैं जो इस्मोहे की तफसील करते हैं, जैसे बड़ा, छोटा वगैरह। अरबी में और अंग्रेज़ी के बरक्स सिफतें इस्म के बाद आती हैं, न कि पहले। सिफत के बेशतर मामलात में इस्म की जिन्स से इत्तिफाक रखना चाहिए। अगर इस्म मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर होनी चाहिए, और अगर इस्म मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। चलो मुंदरजा ज़ैल मिसाल में लफ्ज़ كبير. की तरफ देखें। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. जैसा कि आप देख सकते हैं, كبير हम 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होते लफ्ज़ देखते हैं, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ जिन्सों के इस्म के बाद इस्तेमाल हुआ था। पहली मिसाल में लफ्ज़ نفقة एक मुअन्नस लफ्ज़ है और इसलिए इसके बाद लफ्ज़ आया, صغيرة और इन दोनों सफ्तों ने लफ्ज़ की जिन्स से इत्तिफाक किया जो मुअन्नस है, बस उन सब के आखिर में ताक मरबूता था। लेकिन अगर आप लफ्ज़ के साथ दूसरी मिसाल देखें, إثم. लफ्ज़ إثم वाज़े तौर पर एक मुज़क्कर इस्म है क्योंकि ये हमने बहस की 3 कैटेगरीज में से किसी से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए लफ्ज़ كبير को लफ्ज़ إثم. की जिन्स से इत्तिफाक करना होगा, इसलिए इसके आखिर में ताक मरबूता नहीं है। तीसरा और आखिरी, जब हम इसका हवाला देना चाहते हैं तो हम इस्म की जिन्स इस्तेमाल करते हैं जिसे अंग्रेज़ी में पुरानान कहा जाता है। लफ्ज़ पुरानान की तरफ ही देखने से इसका मतलब सामने आ जाता है। पुरानान लातीनी ओरिजिन से आया है जिसका मतलब है की तरफ से। बस पुरानाउनज़ वो अल्फाज हैं जो इस्मोहे की तरफ से इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो, में और अब। और चाहे आप मुज़क्कर इस्म इस्तेमाल करें या मुअन्नस इस्म, ये कुदरती तौर पर इस बात को मुतासिर करेगा कि आप इस्म का हवाला देने के लिए कौन सा पुरानान इस्तेमाल करेंगे। चलो उन्हें अरबी में एक एक करके उनके मानी समझते हैं। पहला, अगर आप किसी मुज़क्कर इस्म का हवाला देना चाहते हैं तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे هو जिसका मतलब है वो, जैसे इस मिसाल में خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. यहाँ हम देखते हैं लफ्ज़ هو जो पहले जिक्र किए गए मुज़क्कर इस्म का हवाला देता है। ये लफ्ज़ है الإنسان जिसका मतलब इंसान है। बस इस मुज़क्कर इस्म का हवाला देने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हुआ। और अगर आप जुमले में मुख्तलिफ मकामात पर पुरानान इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका मतलब इसका से हो, तो आप सिर्फ हर्फ हा शामिल करेंगे जिस इस्म के आखिर में आप हवाला देना चाहते हैं, अल्फाज को तब्दील करते हुए, जैसे كتاب एक किताब को
كتابه जो फिर इसका मतलब होगा उसकी किताब। और हम उसे कुरान में इन मिसालों में इस्तेमाल होते देखते हैं। قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني यहाँ हम देखते हैं लफ्ज مكان जिसका मतलब जगह है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके आखिर में शामिल है। यह पहले इससे कब्ल जिक्र किए गए करीबी मुज़क्कर इस्म का हवाला देता है, और इस सूरत में ये लफ्ज़ है अल-जबल, पहाड़, तो इसका मतलब होगा पहाड़ की जगह। एक और मिसाल, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة यहाँ हम मुज़क्कर पुरानान इस्तेमाल करने की दो मिसालें देखते हैं जो मुज़क्कर इस्म का हवाला देती हैं। पहला, हम देखते हैं लफ्ज़ قبل जिसका मतलब पहले है, हाँ इसके आखिर में शामिल है, जिसका मतलब फिर इससे पहले होगा, और करीबी मुज़क्कर इस्म जो इससे पहले जिक्र किया गया था वो नबी ईसा है। और जैसे हम आयत में आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं लफ्ज़ أمه लफ्ज़ उनका मतलब माँ है, लेकिन दोबारा लफ्ज़ के आखिर में शामिल है हा, जो इसी इस्म का हवाला देता है, और वो है ईसा की माँ। अगला, अगर आप मुअन्नस लफ्ज़ का हवाला देना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे या, जिसका मतलब है वो औरत, जैसे इन मिसालों में। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها यहाँ हम देखते हैं कि लफ्ज़ هي इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ قرية का हवाला देने के लिए, क्योंकि ये एक मुअन्नस इस्म है। नोट करें कि तर्जमा इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देगा कि यह वाकई एक मुअन्नस इस्म है, और ये गैर जानिबदार जिन्स में तब्दील हो जाएगा क्योंकि ये अंग्रेज़ी में तर्जमा हो रहा है, और इसलिए आपको ज़बान के मुताबिक जिन्स तब्दील करनी होगी। और अगर आप जुमले में मुख्तलिफ मकामात पर मुअन्नस इस्म का हवाला देना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में उसकी कहना हो, तो आप लफ्ज़ के आखिर में शामिल करेंगे। هاء और ألف जिस इस्म का आप हवाला देना चाहते हैं तो आप लफ्ज़ को तब्दील करेंगे, जैसे كتاب एक किताब को, كتابها जो फिर इसका मतलब होगा उसकी किताब, जैसे इन मिसालों में। وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل जैसा कि आप देख सकते हैं ये आयत सूरा यूसुफ से ली गई है। लफ्ज़ أهلها दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, चूँकि है أهل जिससे आपको मानी मालूम होने चाहिए कि है कि ख़ानदान, और उसके आखिर में आप देखेंगे ها लफ्ज़ के आखिर में शामिल किया गया है इस हकीकत का हवाला देने के लिए कि ये गवर्नर की बीवी का ख़ानदान था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश कर रही थी। अगला एक प्रनान है जो मुज़क्कर और मुअन्नस इस्मों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो है أنا जिसका मतलब है मैं, और हम उसे इस मिसाल में इस्तेमाल होते देखते हैं। وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله तो आप कह सकते हैं أنا चाहे आप मर्द हूँ या औरत। और अगर आप जुमले में दूसरे मकामात पर पुरानान इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मुझे मेरा कहना हो, तो आपको लफ्ज़ के आखिर में शामिल करना होगा يا जिस इस्म का आप हवाला देना चाहते हैं। तो आप लफ्ज़ को तब्दील करेंगे كتاب जिसका मतलब है किताब को, كتابي मेरी किताब, जैसे इस मिसाल में। يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة लेकिन इस बार हम समझेंगे क्यों लफ्ज़ अर्ज़ के आखिर में ये है। ये के साथ लफ्ज़ अर्ज़ का मतलब है मेरी ज़मीन, क्योंकि ये अल्लाह ही है
جو اس آیت میں بات کر رہا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي۔ کیا آپ نے تمام اسم تلاش کر لیے ہیں جن کے آخر میں پروناؤنس شامل ہیں؟ نیچے تبصرے میں مجھے بتائیں۔ آخر میں لفظ ہے أنت، جس کا مطلب انگریزی میں تم ہے۔ ہم اسے اس مثال میں استعمال ہوتے دیکھتے ہیں۔ ذق إنك أنت العزيز الكريم۔ یہاں لفظ أنت کے ساتھ استعمال ہوا تھا جس کا مطلب تم ہے، اور اگر آپ جملے میں دوسرے مقامات پر پروناؤن استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا کہنا ہو تو أنت لفظ کے آخر میں کاف میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ لفظ کو تبدیل کریں گے جیسے کتاب ایک کتاب کو، كتابك، جو پھر اس کا مطلب ہوگا آپ کی کتاب جیسے اس مثال میں۔ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں لفظ ربك جو دو حصوں پر مشتمل ہے، اور وہ ہے رب، اور دوسرا حصہ جو ہے کاف اسم کے آخر میں شامل کیا گیا ہے، جو پھر اس کا مطلب ہوگا آپ کا رب۔ تو مختصر یہ کہ عربی میں صرف دو جنسین ہیں، مذکر اور مؤنث، اور تمام عربی اسم مذکر ہیں سوائے تین حالات کے: قدرتی عورتیں، وہ اسم جو تاک مربوطہ کے ساتھ ختم ہوں، جڑ کے حصے جو جوڑے میں آتے ہیں، اور مقدس قرآن میں استثناءات کی محدود تعداد ہے جن کو آپ کو دل سے سیکھنا ہوگا۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اسم کی جنس جاننا تین وجوہات سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسم سے پہلے کون سے ڈیمانسیٹو پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں، اسم کے بعد آنے والی مناسب صفتوں کا استعمال، اور آخر میں اسم کی جگہ مناسب پروناؤن استعمال کرنا۔